कर दी नहीं चलेगी। तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कोई एक मैनेजमेंट अंदर बैठे मर रहे हैं और हम तीनों ने अरबों रुपए कमाया 9 साल में, अरबों रुपए। और 15 मिनट में बोला कि घाटा 100 है। 15 मिनट में 10 मिनट में हमारी इसमें भी हमने अप्लाई किया था कि ये हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे, बाहरी बंदे आ रहे हैं यहाँ पे, बाहरी बंदे आ रहे हैं, पिस्टल लेके अंदर आ रहे हैं। अभी हम परमिशन ले रहे हैं, मार देगा कौन जिम्मेदार है? हम फिर हमें कुछ हो जाता है, कंपनी जिम्मेदार है, मैनेजमेंट जिम्मेदार है सारी। और जिस भी पल का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे पुलिस वाला चाहे बाहरी लोगों वाले, हमारे बंदे बीमार पड़ रहे हैं धूप में वहाँ पे। जिम्मेवार नोटिस कल दिया, कल बताया आपको, कल नोटिस आज बंद कर दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, 15 साल से 20 साल से 4-5 बजे हमारे खाते में जो भी रजिस्ट्री है, जो 1 महीने की सैलरी है वो पैसा डाल दिया। ठीक है, कुछ नोटिस तो कल 2 बजे लगा, उसके बाद कुछ किसी का रिजाइन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। देखिए सर, हमारी कंपनी आज सुबह आए हम तो गेट बंद है। हमारी कंपनी का जो एम्प्लॉई है, अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से अगर रिजाइन देता है तो उस बंदे से 1 महीना ड्यूटी एक महीना से ड्यूटी करवाई जाती है। और उसके बाद सर इन्होंने नोटिस लगाने के बाद ऑन ड्यूटी इन्होंने 4 बंदे बुलाए और 4 बंदों को इन्होंने बोल दिया कि हमारी कंपनी अभी घाटा शो कर रही है। ठीक है, तो इन्होंने बंदों को बोल दिया कि आज 15 तारीख को, पिछले कल इन्होंने बताया कि 15 तारीख को आपका गेट बंद है, लास्ट दिन आपका 15 तारीख। और इन्होंने यहाँ पर अभी तक सारे वर्कर बाहर धूप में बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट के बंदे अंदर एसी में बैठे हुए हैं। अभी तक किसी ने यहाँ पर आकर कोई बंदों से कोई बात नहीं की, वर्करों से कोई बात नहीं की। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कंपनी के अंदर कंपनी का जो रूल जो पॉलिसी है कि इलीगल जो चीज़ है, जैसे कोई हथियार हो गया, कोई नशे वाली कोई चीज़ होगी, उसको बंदा लेकर गेट के अंदर एंटर नहीं हो सकता। वो वहाँ पर सामने वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, आप देख सकते हैं, वो हटाया गया, वहाँ पे उसके निशान है वहाँ पर। और वो बोर्ड इन्होंने यहाँ से 1-2 दिन में वो हटा लिया। और अगर कोई बंदा इलीगल चीज़ें लेकर अगर अंदर जा रहा है, जैसे कोई हथियार लेके जा रहा है, तो उसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है और जो स्टाफ गोदरेज मैनेजमेंट है, और वो भी इसका जिम्मेवार हो सकती है। अगर किसी वर्कर को, किसी बंदे को अगर कोई भी किसी किस्म की आँच आती है, तो हमारी रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे बंदे गए हुए हैं डिप्टी कमिश्नर और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी लाइफ का क्या होगा अब? जब हम कुछ भी कर सकते हैं उस लाइफ में, पीक लाइफ में, जब हम अपनी लाइफ के पीक लेवल पे थे। 21-22 साल की सारे जितने ही बंदे 21-22 साल की उम्र में लगे हुए हैं यहाँ पे। अभी यहाँ हम लोग कहाँ पे जाएंगे? इनको बताना तो चाहिए ना एटलीस्ट। 1 महीने का नोटिस होता है, 1 महीने 3 महीने नोटिस लगाती है, कम से कम 1 महीने का नोटिस होता है। 1 दिन में नोटिस लगाना इनको किसने हक दिया? वो भी नोटिस 15 मिनट के, 15 मिनट में नोटिस। 2 बजे शिफ्ट खत्म होती है, बाहर आते हैं तो ये नोटिस लगा देते हैं, बोलते हैं आपका कल से। जैसे एक गोदरेज है, आउटसाइडर बंदा लोड नहीं है यहाँ पे, और एक बंदा आउटसाइडर बंदा रिवॉल्वर लेके अंदर जा रहा है। सिक्योरिटी क्या देख रही है? क्या सिक्योरिटी दे रही है? ठीक है, वो बंदों को ऑफर दे रहा है आउटसाइडर कि 20 लाख ले लेना, 25 लाख ले लेना, 1 लाख दे लेना, और वेपन डाल के आता है। ये कौन सा तरीका है? ये जिस तरह से आप वेपन डाल के आ रहे हैं, हाँ, प्रूफ है आपके पास? ओ कैमरे लगे हुए हैं, बहुत कैमरे लगे हुए हैं, बहुत कैमरे लगे हुए हैं। गोदरेज ने 50 गोदरेज ने एक मिनट, गोदरेज ने 50,000 लगा के कैमरे लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? एक तो बंदे को बाहर देखने के लिए, जो हम बैठेंगे, पहले नीचे थे अब ऊपर किए, ठीक है। और दूसरा बंदा, एक आउटसाइडर बंदा थार लेके अंदर है, कोई चेकिंग नहीं, कुछ, हमारे सेफ्टी शूज ना हो, हमारे जेब में पॉकेट फोन हो, तो हमें अंदर रोका जाता है। सिक्योरिटी 10 बार चेक करती है। वो कहाँ से आ गया आउटसाइडर बंदा, और वेपन लेके अंदर आ रहा है? क्यों आ रहा है? और बंदों को ऑफर दे रहा है 20-20 लाख के। मैनेजमेंट उसको बोल रही है ऑफर देने के लिए। हम खुद लिए बैठे हैं, ऑफर देना तो हमें दें, हम मजबूर करेंगे। ऑफर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये कौन सा तरीका हो गया? आउटसाइडर बंदा ऑफर दे रहा है बंदों को, आउटसाइडर बंदा अपनी जेब से देगा पैसा, जेब से देगा। भाई उसने क्या किया? मैनेजमेंट क्या बोलती है? आला मैंने बड़ी राम ने उसने प्लांट बंद कराया, बोला कि मैनेजमेंट मैंने सारी खरीदी हुई है, डीजी आईजी नेता जितने भी है सब मैंने खरीदे हुए हैं, जो करना आप कर लो। यही बर्डिंग आज इस टाइम बोल रहा है, वो यही बर्डिंग बोल रहा है कि जो आपने करना है कर लो। मैंने लेबर कमिश्नर खरीदी हुई है, लेबर इंस्पेक्टर खरीदा हुआ है, डीएससी खरीदे हुए हैं, अगर सब कुछ उसने खरीदना है तो हम किस लिए हैं? तो हमारे नेता किस लिए हैं? हमारी मैनेजमेंट किस लिए है? और ये बंदे उसके इशारे पे चल रहे हैं। बाउंसर बुलाए थे उसने, बड़ी ब्राह्मण में क्यों बुलाए थे?
हम गुंडे हैं? हमें धमकियां दे रहे हैं कि आपको जान से मार देंगे, जहाँ घर से उठा लेंगे, अभी भी धमकियां आ रही हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? हम जो भी प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हमें देखो, हमें हम अपना हक मिलना चाहिए। हम क्या जानते हैं उनको, क्या जानते हैं मैनेजमेंट को? हमें मैनेजमेंट अपना हक दे दे, हम शांतिपूर्वक जहाँ पे करेंगे जो भी करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसने नहीं किया तो इसका जवाब मैनेजमेंट क्या सरकार को भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। गोदरेज आज से 10 साल पहले हमें ये गोदरेज ये बोलती थी गोदरेज एक फैमिली है, गोदरेज एक परिवार है। हम उन लोगों ने बोला हम आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह रखेंगे। ये फैमिली है गोदरेज की, ये फैमिली है। अंदर है और हम हैं? कहाँ है गोदरेज फैमिली? ये बताओ मुझे, गोदरेज की फैमिली कहाँ है? ये बताओ। बड़े-बड़े पोस्टर लगाए, अंदर जाओगे ना आप देखोगे इन्होंने लगाया कि गोदरेज भेदभाव का कोई भेदभाव। सर हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हमने 10 साल काम किया है, हमने 10 साल काम किया। कुछ बंदों ने 22 साल काम किया, कुछ बंदों ने 18 साल किया, कुछ बंदों ने 20 साल किया। उनका हक जो बनता है वो हम मांग रहे हैं। हम इनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। इतनी धूप में हम लोग बैठे हैं, बस इसी की वजह से बैठे हैं, अपना हक के लिए मांग रहे हैं। आज मैं बेरोजगार हो गया, मुझे ये बताओ कौन सी कंपनी मुझे रखेगी? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी भी फैमिली है, हर एक बंदे की फैमिली है यार। ठीक है नहीं? ओके भैया, शुक्रिया। हम भाई साहब बताएं क्यों यहाँ पे बैठे हैं और क्या पूरी बातचीत हुई है? भैया मेरी बात सुनो, मेरा नाम अमन है, मैं गोदरेज में काम करता हूँ। मुझे कम से कम 9 साल हो गए इधर काम करते हुए। तो आज हम आए तो आज सुबह गेट बंद था हमारा। कल से नोटिस लगाया हुआ है, कल से नोटिस लगा दिया है कि आपका गेट बंद है सबका। तो पता नहीं घाटा शो कर दिया इन्होंने कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, ये वो। 9 साल 10 साल इन्होंने पैसा कमाया, खुला पैसा कमाया, ये वो सब कुछ किया इन्होंने। हमें चलो हमें नौकरी चाहिए, ठीक है। हम जहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमारा सब कुछ जो भी है हमारे साथ, हमारी मैनेजमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया। हम अभी अपने जो भी जम्मू कश्मीर के अपने बंदे हैं, जैसे हमारे मनोज सिन्हा हैं गवर्नर, उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी 110 बंदे हैं इनसे बात की जाए, इनका हल पूछा जाए कि इनसे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। ये बात थोड़ी होती है कि आपने 1 मिनट में गेट बंद कर दिया सबका। ये बंदे हैं बेचारे, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है यार। इनको हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारा सब्सिडी का जो है दुरुपयोग, हाँ सब्सिडी का दुरुपयोग किया गया है। बड़ी ब्राह्मण में भी, हाँ बड़ी ब्राह्मणा में भी ऐसे। सुबह से आप बैठे हैं, अभी तक कोई अधिकारी आपसे कोई नहीं आया हमारे कोई पास। नहीं आया सर। ये जो सारे लड़के हैं ये सारे बेरोजगार हैं। कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई हर एक बंदा कोई बंदा 22 साल नौकरी कर बैठा है, कोई बंदा 18 साल करके बैठा है, कोई 10 साल हो गई हर एक बंदे की। इन लोगों ने क्या किया है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो इनके कंपनी के मैनेजमेंट है, वो उनसे किसी भी बंदे ने हमारे साथ बात नहीं की है। आज से 6 महीने पहले इन कंपनी का एक अधिकारी रिटायरमेंट हो गया था। रिटायरमेंट होने के बाद वो बंदा आकर हम लोगों से बात कर रहा है, वो भी एक सलाहकार बंदा। और कंपनी के मैनेजमेंट कहाँ है ये बताओ हमें। एक सलाहकार रिटायरमेंट होने के बावजूद वो बंदा डिस्कस कर रहा है, वो बंदा अपने फैसले सुना रहा है। उस बंदे का हक क्या है ये बताओ हमें पहले। रिटायरमेंट होने के बाद वो बंदा आकर हमारे साथ फिर से वो मनमानी कर रहा है जो आज से 4 साल 5 साल पहले बड़ी ब्राह्मणा में हुआ था। ये कोयल वाला फैक्ट्री बंद हुई थी, उस बंदे ने किया। बड़े बद्दी में किया था हिमाचल, और जो करवा रहा है वो बंदा करवा रहा है। बड़ी ब्राह्मण उस बंदे ने किया। इन बंदों में से ये बंदा 40 साल वाला है, इस बंदा इस नौकरी चली गई, ये बंदा कहाँ जाएगा ये बताओ हमें। कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है? अभी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं अगर ये वीडियो जो है? हम ये बोलना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो भी निर्णय है वो जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए, नहीं तो ये वाला प्रदर्शन ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, दूर से दूर तक चलेगा। हम नहीं रुकने वाले। कितने लोगों को अभी जो 110 बनता है, 110 बंदे को टर्मिनेट कर दिया इन लोगों ने। नहीं, इन्होंने कोई पहले बताया था? कुछ नहीं बताया। ऑन दी स्पॉट हम लोगों से डिस्कस किए 10 बंदों के साथ, बोलने के आप लोगों का कल से गेट बंद है और आपका जो भी छोटा जो भी आपका पैसा है, जैसे कि ग्रेजुटी है और जो भी है 15 दिन की सैलरी है, वो आपके खाते में आ जाएगी। और हाँ, बिना डिस्कस किए इन लोगों ने हमारे खाते में पैसे डाल दिए। ना हमारे कोई साइन किए हैं,
ना हम पूछ लो इन बंदों से कि किसी के साइन हुए हैं, हुए साइन, सब कुछ जबरदस्ती से हुआ है। जो भी किया इन लोगों ने जबरदस्ती किया। तानाशाही दिखा रहे हैं, अंग्रेज चले गए हैं भाई इधर से, एक कोई नहीं है इधर। सर सुबह से ये बंदे बैठे हुए हैं, इनमें से हमारा एक बंदा धूप की वजह से वो बंदा बेहोश हो गया। उसका जवाब कौन देगा? गोदरेज देगी, सरकार देगी। लेबर कोर्ट गए थे आप? लेबर कोर्ट गए थे, लेबर कोर्ट वाले इनका पक्ष ले रहे हैं, डिस्प्यूट लगाया, जो भी बता रहे हैं, लाभ बता रहे हैं, इनका ले रहे हैं। हमारा क्या हक बनता है? हमारा कोई हक नहीं है लेबर कोर्ट में जाने का। हमारे लिए हमारे हक में होना चाहिए। लेबर कोर्ट इनकी बातें सुन रहा है, ये क्या बात हुई? वो हमें लाभ बता रहा है, बोलता है कि जो करेगी कंपनी करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। लेबर कमीशन बोल रहा है, लेबर कमीशन बनाया ना, इनके लिए बनाया गया। देखिए सर, एक सोचने समझने की बात है कि अगर हम यहाँ पे कंपनी में अगर 20-22 साल से कुछ बंदे एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो हम सुबह से यहाँ पे धूप में बैठे हैं, हमारे पास अभी तक कोई मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं आया है। खुले आसमान के नीचे आप टेम्परेचर का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कठुआ में इस टाइम कितना टेम्परेचर है, और अभी तक यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं आया। क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता है, इनका हक नहीं बनता है कि अपने वर्करों के साथ, अगर इन्होंने हमारे साथ ये कह रहे हैं कि वैसे गोदरेज की जो मैनेजमेंट है ये कहती है, गोदरेज की जो पॉलिसी है, सब जितने भी मेंबर हैं गोदरेज के एम्प्लॉय सारे बराबर हैं। तो जो गोदरेज के जो मैनेजमेंट के यहाँ कठुआ स्टाफ के जो बंदे थे जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, क्या उनको इतना भी हम पे तरस नहीं आता है कि वो अपने वर्करों का हाल आकर बाहर देख नहीं सकती है? अभी तक हमारे पास गोदरेज स्टाफ मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं आया। उन्होंने अगर ये इतना टेम्परेचर में, इतने धूप, इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, तो अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई बीमार हो जाता है, तो इसका जिम्मेवार गोदरेज मैनेजमेंट जो कठुआ में है वो रहेगी। ठीक है सर? अंदर और भी लेबर है यहाँ? नहीं, लेबर कोई नहीं है। इन्होंने जो कल नोटिस लगाई उसमें इन्होंने 4 बंदे बुला करके, इन्होंने 4 बंदे बुलाए, 4 बंदे को इन्होंने बोल दिया कि हमें कंपनी हमारी घाटे में जा रही है, तो हम आज 15 तारीख से आपका गेट बंद कर रहे हैं। और आज सुबह जब यहाँ पर हमारे जितने भी वर्कर हैं जब यहाँ पर आए ड्यूटी के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर गेट बंद कर दिया, गेट पे ताला लगाया हुआ था, और गोदरेज की जो मैनेजमेंट है वो अंदर आके एसी की हवा अच्छे नज़ारे ले रही है, अच्छे वहाँ से बैठी हुई है, और अंदर कैमरे में सब कुछ देख रही है। ये कौन सा इंसाफ है? हम गोदरेज टॉप जो हेड जो मैनेजमेंट है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो वर्करों का जो हक है वो वर्करों को दिया जाए, और वर्करों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर इस पर कोई बात नहीं होती है, तो हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे।